हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म एप्टीट्यूड नेशन। तो कैसे हैं आप सभी लोग, बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल की जो क्लास लेने के बाद कल की क्लास लेने के बाद आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस करी थी, नहीं करी थी? आप सभी ने घर पर प्रैक्टिस करी थी। कल मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन कराया था आपको, और मैंने आपसे कल प्रॉमिस भी किया था कि आप मेरी बात सुनेंगे तो आपके मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा कहा था मैंने कल आपसे, ठीक है? तो कल आपने घर पे जाकर प्रैक्टिस की थी उसकी। क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई? कल के क्लास के बाद क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई थी? ठीक है, तो यदि आपने क्वेश्चंस नहीं किए तो आज कर रहे हैं, आपको समझ में आ गई नहीं आ गई? भाई प्रैक्टिस करने से तो सब कुछ होता है। तो आज हम लोग करेंगे, आज आपकी दूसरी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है? कल पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने, और मैंने आपको दो बातें भी बताई थी। कल हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था और मैंने कहा था, मैं आपको कल दो बातें बताई थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में तीन तीन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। पहला था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से आते हैं, फिर था स्पेशल एंगल्स के लिए आते हैं, और सबसे जो आते हैं वो आते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से आते हैं, ठीक है ना? तो कल मैंने आप सभी से ये कहा था कल मैंने आप सभी से ये कहा था मैंने आपको कल दो बातें बताई थी। कल मैंने आप सभी को दो बातें बताई थी, और दो बातें क्या थी? मैंने ये कहा था आप सभी से कि टी रेशियोज के क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि टी रेशियोज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ मेरी दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात जो है, अननोन साइन निकालना है। देखो बच्चे, ट्राइंगल में आपको बताए ना, एक ट्राइंगल में आपको ये वाली बात पता है, एक ट्राइंगल के अंदर तीन साइड्स होती हैं, तो आपको वहां पर क्वेश्चन में आपको दो साइड का रेशियो दे रखा होगा। आपको दो साइड का रेशियो दे रखा होगा। आपको कोई दो साइड का रेशियो दे रखा है, जो मैंने दो का मान लिया मैंने। सबसे पहले हम अननोन साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। सबसे पहले हम लोग अननोन साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पहला काम मेरा ये है कि अननोन साइड को फाइंड करना पाइथागोरस थ्योरम से। दूसरा काम है, जो रेशियो क्वेश्चन निकलवा रहा है उन रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। और इन्हीं दो काम के बेसिस पर हम पूरी क्लास खत्म करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री की। और मैंने कहा था कि क्या एक्सरसाइज जो 8.1 है, आपकी एनसीईआरटी क्लास, आपकी एनसीईआरटी हो, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी की किताब में से करो क्वेश्चंस, या रेफरेंस बुक जो भी है आपके पास, पीवाईक्यूज जो भी है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्वेश्चन दे रखे हैं, पीवाईक्यूज हो कुछ भी हो, आपके क्वेश्चन रुकेंगे नहीं, ऐसा मेरा प्रॉमिस है, यदि आपने मेरी दो बातों को याद रखा है। आपको क्वेश्चन में क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा, और टी रेशियो से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है वहां पर? आपको करना है कि अननोन साइड को निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद आपको रेशियोज को फाइंड करना है। एक्चुअल में क्या है भाई बच्चे, देखो आपके लिए, जैसे मैंने कल किया था, यहाँ पर सबसे पहले मैंने थर्ड साइड निकाली, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अननोन साइड निकाली पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद जो उसने रेशियो निकल पाए थे, वो रेशियोज मैंने फाइंड करे थे यहाँ पर आप लोगों के सामने। आज दूसरा क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, जो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई आप भी जानते हैं, ये वाली बात तो आप भी जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस के चीजें नहीं आती। हम लोग बिना प्रैक्टिस के चीजें नहीं कर सकते यार, ठीक है? प्रैक्टिस आप करिए, और नहीं आए तो फिर आप मुझे बताना कि सर आपने जो बताया था वो हमें समझ नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आप सभी के पास? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, आपको एक फिगर गिवन है यहाँ पर, आपकी एनसीईआरटी 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है। ये क्वेश्चन भी टी रेशियोज का है। टी रेशियोज क्वेश्चन में सिर्फ दो बातें याद रखनी है, अननोन साइड निकालो। तो यहाँ पर ये गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है, ये साइड यहाँ पर कैसी है? अननोन है। सबसे पहले अननोन साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद जो रेशियो निकलवा रहा है वो रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है ना बेटा? शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ अब हमें एक फिगर गिवन है, पी क्यू आर एक फिगर गिवन है, यहाँ पर एक साइड 12 सेंटीमीटर रखी है, जो और आपकी जो हाइपोटेनियस है वो आपकी 13 सेंटीमीटर रखी है। सबसे पहले हम क्यू आर निकालेंगे, अननोन साइड फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, समझ आता है? ठीक है, आइए। तो
बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले हम लोग अननोन साइड निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले हम लोग अननोन साइड फाइंड करेंगे। ठीक है, वो क्या होती है सर, वो होती है क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या, बेस का स्क्वायर। ठीक है, बताओ मेरे पास हाइपोटेनियस क्या है, तो कल बताया था ना मैंने आपको, 90 के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है। तो बताओ मेरे पास हाइपोटेनियस क्या है, चलो मैं आपके लिए नाम लिख दूं, जो पी आर है वो मेरे लिए हाइपोटेनियस है, जो पी आर है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। तो और एक मैंने क्या मान लिया, एक परपेंडिकुलर मान लिया, पी क्यू मैंने परपेंडिकुलर मान लिया, परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया, और बेस को मैंने क्यू आर मान लिया, क्या मान लिया, क्यू आर मान लिया। तो इतना समझ में आता है आप सभी को, इतना समझ में आता है आप सभी को। ठीक है, बताओ पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर मेरे पास 13 सेंटीमीटर का, पी आर कितना है, 13 का स्क्वायर है। क्यू आर, आपके पास जो पी आर है, जो आपके पास पी आर है वो 13 सेंटीमीटर है, आपके पास जो पी क्यू है वो 12 सेंटीमीटर है, जो पी क्यू है वो 12 सेंटीमीटर है। हमें क्यू आर निकालना है, हमें यहाँ पर क्यू आर निकालना है। ठीक है, ठीक है। अब बताओ ये कितना हो गया, 169, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 प्लस क्या, क्यू आर का क्या, होल स्क्वायर। अब यहाँ ये प्लस का इधर के माइनस का, 169 में से मैं 144 माइनस करूंगा, तो आपके पास क्या आ गया, क्यू आर का स्क्वायर आ गया। तो मेरे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर आ गया मेरे पास कितना आ गया, माइनस करो, 25 आ गया, कितना आ गया बच्चे, 25 आ गया ना। तो क्यू आर कितना आ गया, तो क्यू आर आ गया मेरे पास कितना, 5 सेंटीमीटर। जो मेरे पास क्यू आर है वो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास क्यू आर जो है वो मेरे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आया मैंने क्या बोला है, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो क्वेश्चन में, सबसे पहले अननोन साइड फाइंड करो, सबसे पहले अननोन साइड फाइंड करो। अब दूसरा क्वेश्चन है, हमें यहां पर उसके रेशियोज निकालने, हमें यहां पर tan p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताओ बेटा tan p की वैल्यू क्या होगी, बताओ tan p की वैल्यू क्या होगी। तो tan p आप जानते हैं, याद है, भूल गए, कल बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये रेशियो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो P अपॉन एच साइन होता है, B अपॉन एच कॉस होता है, P अपॉन B क्या होता है, टेन होता है। हमें यहाँ पर टेन निकालना है, तो टेन क्या हो गया, P अपॉन B हो गया। ठीक है, टेन क्या हो गया, P अपॉन B हो गया। भाई मैं आपको बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ, और मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो बताओ tan p, सबसे पहले मुझे रेशियो निकालना है क्या, tan p, tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन बेटा यहाँ पर जो एंगल है ना, यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है, p है। तो इसका मतलब p के जस्ट सामने वाला, भूल गए कल की क्लास मैंने आपको कल 2-3 बार इस बात को एनालाइज कराया था कि एंगल के जस्ट सामने वाला, एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो दूसरी जो साइड होती है वो क्या होती है, बेस होती है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ही वेरी करते हैं एंगल के हिसाब से। आपका जो है हाइपोटेनियस एक फिक्स साइड होती है, क्योंकि एक लॉन्गेस्ट साइड होती है। समझ में आ गया, हाइपोटेनियस एक लॉन्गेस्ट साइड है, परपेंडिकुलर और क्या, बेस चेंज होंगे एंगल के हिसाब से। यदि मैं एंगल यहाँ पी की बात कह रहा हूं, एंगल में यहाँ पी की बात कह रहा हूं, तो जब पी के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, तो दूसरा जो रह गया वो क्या है, बेस है। इतना समझ में आता है। तो बताओ मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, मेरे पास परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 है। बताओ मेरे पास बेस कितना है, तो मेरे पास बेस कितना आ गया, 12 आ गया। जो tan p की वैल्यू है वो 5/12 आ गई। यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट है यार, पूछो ना, पूछो, कोई डाउट है, मैं कुछ किया ही नहीं है। मैंने कहा था सिर्फ दो काम करना है, अननोन साइड को फाइंड करना है, जो रेशियो वो निकलवा रहा है वो रेशियो फाइंड करने। यहां उसने tan p पूछा तो मैंने tan p निकाल दिया। उसके बाद अब उसने बोला है कॉट आर निकालो, कॉट आर, तो मैं कॉट आर निकाल देता हूं। कॉट आर आप जानते हैं, कॉट, कॉट क्या होता है, दोबारा बताना पड़ेगा क्या, अरे यार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, कल मैं आपको रिलेशन भी बताया था कि जो tan होता है ना, tan, ये क्या है मेरे पास, साइन कॉस और tan, और tan का उल्टा होता है क्या, कॉट। कल का रिलेशन याद है, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। मैंने तो प्रूव भी करवाया था यार आपको। tan क्या होता है, 1/cot होता है। यदि tan होता है P/B, तो cot होगा B/P। तो जो tan है वो क्या होगा, B/P। tan क्या होगा, B/P होगा।
जो tan है वो होगा b अपॉन p, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन बेटा यहाँ पे जो एंगल है ना, बस हमें एंगल को समझना है। हमें बस, बच्चों ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लगती है। क्यों टफ लगती है? दो काम करने हैं और हमें मेन चीज इस एंगल को समझना है, tan r को। एंगल यदि ये r है, यदि वो इस एंगल की बात कह रहा है, तो इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो इस बात में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बार बार पूछो, क्योंकि मैंने क्या बोला है, जिस एंगल की बात करूंगा, यहाँ पर एंगल P की बात कर रहा है, तो P के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया। अब मैं एंगल R की बात कर रहा हूं, तो R के हिसाब से ये क्या परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हुआ? बेस होगा। परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पर 12 है और मेरे पास बेस क्या है? यहाँ पर 5 है। परपेंडिकुलर मेरे यहाँ पास 12 है, तो बेस क्या है? सही है। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? क्या मैं सही लिख रहा हूँ? अरे नालायक, यहाँ पर बेस की वैल्यू लिखी है, ये क्या है? बेस। तो मैं बताओ ये क्या है? यदि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की, यह एंगल R है, मैं इस एंगल R की बात कर रहा हूँ, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो नीचे क्या आ गया? बेस आ गया। लेकिन यहाँ बेस लिखा है, कॉट की बात कर रहा है, कॉट की बात कर रहा है, तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस मेरे पास यहाँ पर क्या है? 5 है और मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? 12 है। यहां तक बताओ डाउट, यहां तक डाउट बताओ पहले। डाउट है किसी को यहाँ पर? डाउट तो नहीं है ना? हमें tan p निकालना था। p मेरा, मैं इतना धीरे से लिख रहा हूं कि हमें एक दो शुरुआती क्वेश्चन समझ में आ गए, तो बाद में हम फास्ट करेंगे। तो मेरे पास p जो है, क्योंकि मैं इस p की बात कर रहा हूं, p के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो रह गया क्या? बेस। अब मैं r की बात कर रहा हूं, एंगल r है, तो r के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो रह गया वो बेस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब मेरे पास बेस क्या है? यहाँ पर 5 है, परपेंडिकुलर कितना है? 12 है। इतना समझ में आता है? इतना समझ में आता है आप सभी को? ठीक है, हमें tan p और cot r आ गया मेरे पास। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो पहला काम अननोन साइड निकालना, जो मैंने निकाली। दूसरा काम, जो रेशियो निकल पा रहा है वो रेशियो निकाला, वो मैंने निकाल दिया। अब आप बताओ, यही करा दो, नीचे जाओ, कहां कराना बताओ? हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है भाई tan p और cot r। tan p, हमें क्या निकालना है? tan p और cot r। हमें निकालना है tan p माइनस में क्या? cot r, ये निकालना है। बताओ tan p की वैल्यू कितनी है? tan p 5/12। tan p कितना है? चलो नेक्स्ट पेज से करते हैं, मजा नहीं आ रहा। हमें निकालना है क्या? tan p, हमें निकालना है tan p माइनस का क्या? cot r। तो बताओ मेरे पास tan p की वैल्यू कितनी है? तो मेरे पास tan p की वैल्यू है 5/12। tan p कितना है मेरे पास? tan p मेरे पास यहाँ पर है 5/12। tan p है 5/12 माइनस मेरे पास cot r कितना है? cot r है 5/12। cot r भी मेरे पास 5/12 है। तो बताओ 5 क्या है? 12 है यार। 5 क्या है? 12 है। एलसीएम लो, 12 आ गया, अलग करने की जरूरत नहीं थी इतना। 5 माइनस 5 कितना होता है? 0 होता है। आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। यहां तक किसी को डाउट है? सही में आ गया? सही में आ गया। तो अब तो कर लोगे ना? हमने 2 क्वेश्चन किए इस बेसिस पर। टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन दे रखे हैं, टिग्नोमेट्री रेशियो क्वेश्चन दे रखे हैं, टिग्नोमेट्री रेशियो क्वेश्चन दे रखे हैं, टिग्नोमेट्री रेशियो क्वेश्चन दे रखे हैं। हमें सिर्फ 2 बात याद रखनी है। पहली बात, अननोन साइन निकालो। दूसरी बात, जो रेशियो निकल रहा है उसकी वैल्यू निकालो। और रेशियो इस वैल्यू, रेशियो पता होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल करके बार बार क्वेश्चन करोगे, बार बार लिखोगे, तो चीजें आसान हो जाती हैं। सेम क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। साइन ए 3/4 है। साइन ए यदि 3/4 है, तो आपको कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। आपको कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम लोग यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, और वो एंगल की बात कर रहा है ए। यहाँ एंगल है ए, इसलिए मैंने जो एंगल है ए वाला उसको ए मान लिया। ये बी हो गया, ये सी हो गया। इतना समझ में आता है? उसने बोला बात की है साइन ए। साइन ए एंगल यहाँ पर ए हो गया, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है वो। और इतना समझ में आता है? और क्या है? ए बी सी ले लिया और बी पे क्या है? 90 है, ऐसा मैंने मान लिया। हमें साइन ए दे रखा है 3/4। हमें क्या? हमें साइन ए दे रखा है कितना? 3/4। साइन ए की जो वैल्यू है वो 3/4 है। आपको कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो मैंने ये कहा सर, हमने एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ए बी सी। और यहाँ पे ए क्यों लिया? क्योंकि वो ए की बात कर रहा है, इसलिए। आप यहां भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताओ कि जो साइन होता है, साइन जो है उसकी जो रेशियो है वो रेशियो क्या है? तो साइन ए, जो साइन
ऑफ एंगल ए है, या सिंपली भाई हमने पढ़ा था कि जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस रेशियो को हमने एक नाम दे दिया था, वो नाम था मेरे पास साइन। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। भाई पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है। तो P अपॉन एच होता है क्या? साइन। P अपॉन एच है मेरे पास क्या? साइन। P अपॉन एच है मेरे पास क्या? साइन। तो क्या मैं लिख सकता हूं सर? ये है क्या? P अपॉन में क्या? एच। भाई साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो 3 है? क्या आपको ये लिखा हुआ 3/4 इक्वल टू P अपॉन एच, क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है? नहीं, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 नहीं है। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो क्या? 3k है। क्यों k है? भाई जो रेशियो होता है ना, देखो मैं आपके लिखा, जो रेशियो होता है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूमरेटर से और अपॉन डिनोमिनेटर से एक कांस्टेंट टर्म हम लोग क्या करते हैं? कैंसिल आउट करते हैं। कॉमन टर्म हम लोग क्या करते हैं? कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो के क्यों लिखा, समझ में आ गया? नहीं आ गया? मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। मेरे पास 10/15 एक क्या लिखा हुआ है? एक रेशियो लिखा हुआ है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। जब मैं इसको डिवाइड करूं, दोनों ही टर्म 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 2 या 10 होता है, 5 3 या 15 होता है, तो मैंने लिखा इसको 2/3। इस रेशियो को लिखा मैंने क्या? 2/3। तो जो रेशियो है इसमें एक कॉमन टर्म है, वो कॉमन टर्म दोनों में क्या है? 5 है। तो मैं इस कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा से लौट के वही आ जाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जहां पर एक कॉमन टर्म होता है, जो हम लोग उसको क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए जो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 3k होगी। k क्या है? दोनों में कॉमन टर्म है जो हमने काट दिया है। यदि आपको ये सब बातें मेरी समझ में आ गई तो बताओ परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो क्या है? मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ बेटा के क्यों लिखा? समझ में आ गया ना? क्यों कि जो रेशियो है क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर, इसलिए एक कांस्टेंट टर्म है जो मैंने क्या कर दिया है? कैंसिल आउट कर दिया है। तो बताओ मेरे पास बेटा परपेंडिकुलर कितना हो गया? जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो गया? 3k हो गया। परपेंडिकुलर 3k हो गया, और जो हाइपोटेनियस है वो 4k हो गया। यहां तक आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? भाई मैंने कुछ नहीं किया, साइन ए 3/4 गिवन था, साइन ए 3/4 गिवन था, और मैं जानता हूं साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है, जब मैं कंपेयर किया, परपेंडिकुलर मेरे पास 3k हो गया, हाइपोटेनियस मेरे पास 4k हो गया। इतना समझ में आता है? तो मेरे पास मैंने अगेन वही बताया था, सबसे पहले हम लोग अननोन साइड निकालेंगे। मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास हाइपोटेनियस है, मेरे पास क्या नहीं है? तो मेरे पास नहीं है तो वो क्या है? बेस नहीं है। तो हम सबसे पहले अननोन साइड फाइंड करेंगे। तो परपेंडिकुलर, यदि मैं एंगल ए की बात कह रहा हूं तो इस एंगल ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है? 3k दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। और रिमेनिंग जो रह गया वो बेस होगा, बेस हमें निकालना है यहाँ पर। और जो बड़ी साइड होती है, जो 90 के सामने होता है, वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस मेरे पास 4k दे रखा है, ठीक है। यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं है? सही में आ गया? आइए तो हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से अननोन साइड निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से अननोन साइड निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, तो होता है क्या? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस में क्या? बेस का स्क्वायर। ठीक है बेटा, बताओ हाइपोटेनियस क्या है? 4k। हाइपोटेनियस है मेरे पास सर 4k, तो 4k का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? 3k, तो क्या हो गया? 3k का स्क्वायर हो गया। भाई बेस क्या है? बेस मुझे क्या है? निकालना है, ठीक है। ये हो गया 16k स्क्वायर, ये हो गया 16k स्क्वायर। 4k का स्क्वायर का मतलब होता है क्या? 4k इंटू कितना? 4k, तो 4 का कितना? 16, और k इंटू क्या होगा? k स्क्वायर, ठीक है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ठीक है। तो ये कितना हो गया? 9k स्क्वायर इक्वल टू क्या है? बेस का स्क्वायर। ये प्लस का इधर के माइनस का हो गया, तो 16k स्क्वायर माइनस का क्या? 9k स्क्वायर इक्वल टू क्या है? बेस का स्क्वायर। तो 16k स्क्वायर, 16k स्क्वायर में 9k स्क्वायर, तो बच गया 7k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? बेस का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट दे रखा है। जब स्क्वायर रूट हटाते हैं इस साइड से उधर, जब हम स्क्वायर हटाते हैं इस साइड से, तो ठीक है ना, स्क्वायर रूट आ गया इस साइड में,
डाउट है, 7k² हो गया, तो b की जो वैल्यू हो गई, यदि मैं इस k को बाहर निकालूं रूट से तो ये हो गया k और अंडर रूट में क्या 7। मैं आपको ये बता सकता हूं कि हमने यहाँ पर k को बाहर निकाला। एक्चुअली में तो बेटा ये जो कभी कोई लिखा हुआ है ऐसे जो लिखा हुआ है कि n का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है n की जो पावर है वो क्या है 1/2 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे था k², अंडर रूट में लिखा हुआ है ऐसे करके k²। ठीक है, अब इसका मतलब होता है क्या 1/2 और यहाँ लिखा है पहले से क्या 2 इंटू 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, k की वैल्यू क्या आगे 1 आ गई, इसलिए तो बेड से बाहर आ गया। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना यार तो आप लोग। ठीक है, मेरे पास बेस आ गया। सबसे पहले मैंने अननोन साइड निकाली, आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें cos A और हमें tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। इस ट्राइंगल से cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताओ cos A क्या होता है, बताओ बेटा cos A। तो cos A होता है कितना, जो cos A है, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बार बार लिखोगे याद हो जाएगा आप लोगों को। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, आपको ये बार बार लिखना है। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ मेरे पास बेस क्या है, तो बेस आया k और √7, k√7। बताओ हाइपोटेनियस क्या है, तो हाइपोटेनियस से क्या 4k, k से k कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया √7/4। ये मेरे पास बेस की, ये मेरे पास cos A की वैल्यू आ गई। cos A आ गया, cos A आ गया, कोई दिक्कत क्या इसकी कोई परेशानी। अब मुझे निकालना है क्या tan A, तो tan A ये निकाल दो, क्या सही में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हमें निकालना है क्या tan A, tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या बेस। बताओ परपेंडिकुलर क्या है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप सभी को, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। चलो नेक्स्ट यहां से कर लेते हैं। हमें निकालना है क्या tan A, हमें निकालना है क्या tan A, और tan A क्या होता है नेक्स्ट पेज करा दो, क्या मजा नहीं आ रहा क्या आप लोग। cos A मेरा आ गया। अब देखो मैं क्या करना है, मुझे निकालना है क्या tan A, मुझे निकालना है tan A और होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या बेस। तो बताओ मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या 3k, परपेंडिकुलर बेटा 3k है। बेस कितना आया है मेरे पास k√7, तो यहाँ k से k कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 3/√7, तो मेरे पास ये आ गया। तो मेरे पास cos A आ गया, मेरे पास tan A आ गया, यही मुझे निकालना था। बताओ किसी बच्चे को यहाँ पर कोई परेशानी है क्या, किसी को भी कोई भी डाउट है तो अपने डाउट पूछ सकते हैं। किसी को कोई परेशानी है तो बताओ, यहां तक आप सभी को समझ में आता है अच्छी तरह से। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्वेश्चन आएंगे मैं तो ये करा रहा हूं आपको एनसीईआरटी, अभी आप रेफरेंस बुक से करो, आप पीवाईक्यूज करो, आप कोई सी बुक उठा लो, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज से क्वेश्चन दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के क्वेश्चन दे रखे हैं, टी रेशियोज के क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको सिर्फ दो ही काम करना है, सबसे पहले अननोन साइड निकालो और दूसरा काम है जो रेशियो निकलवा रहा है वो रेशियो निकालो। ठीक है, ठीक है, सही में आता है इतना। डाउट है किसी को यहां तक, कोई डाउट परेशानी नहीं। चलो अगेन अगेन सेम क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो पहले आप करोगे, मैं 5 मिनट बैठूंगा, फिर बताना आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसको बताओ जरा। सेम तरीका है यार, सेम तरीका है। उसने क्या किया मैंने, क्वेश्चन जो 4 है एनसीईआरटी का, 15 cot A = 8, 15 cot A = 8, आपको sin A और sec A निकालना है। आपने किया भी होगा, नहीं किया तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। आप लोग कहते हो ना ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती, बहुत टफ है बहुत टफ है, करते ही नहीं तो टफ होगी, करोगे तो क्या दिक्कत है फिर। ठीक है, तो बताओ करो। अगेन वही, सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। अब cot A क्या क्या मैंने 15 cot A = 8, 15 cot A = 8, तो cot A जो हो गया वो हो गया 8 अपॉन में क्या 15, क्योंकि यहाँ पर 15 जो था इस cot A के साथ मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड में आके डिवाइड में आ गया। जो आपका जो बेटा ये आपका जो क्या है, जो आपका यहाँ पर जो 15 है इस cot A के साथ मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड में आके क्या आ गया डिवाइड में आ गया। इतना सही में आता है सभी को। cot A क्या देखा है 8/15, मतलब यहाँ पर एंगल A की बात कह रहा है, एंगल A की बात कह रहा है, तो इसको मैं A मान लेता हूँ। ये मेरे पास A हो गया, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास क्या है C है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद
ये जो कॉट होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये होता है साइन, ये कॉस और ये टेन, टेन होता है पी अपॉन बी, तो फिर टेन का उल्टा होगा कॉट, तो बी अपॉन पी, बी अपॉन पी होता है कॉट, क्या होता है बी अपॉन पी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कॉट ए 8/15 दे रखा है और कॉट ए होता क्या है, कॉट ए होता है क्या बताओ, कॉट ए होता है बताओ क्या, कॉट ए बताओ क्या होता है, तो आप कहोगे सर कॉट ए जो होता है ना वो होता है बेस अपॉन में क्या परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं आपसे कहूंगा, अब आपसे मैं क्या बोलूंगा आपसे कि बताओ बेटा क्या बेस की वैल्यू 8 है, तो आप कहोगे सर नहीं बेस की वैल्यू 8 नहीं है, बेस की वैल्यू क्या है 8k है और परपेंडिकुलर वैल्यू कितना है 15k। क्यों सही आ गया ना, रेशियो दे रखा था सिंपलेस्ट फॉर्म थी, तो कोई कॉमन टर्म कैंसिल आउट हुआ था, मैंने बताया था आपको। तो तब बेस की वैल्यू क्या होगी 8k। अब यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो बेस की वैल्यू है, जो बेस की वैल्यू है वो 8k है, यहां से लिख सकता हूं परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 15k है। हमें क्या निकालना है, मुझे बेस पता है, मुझे परपेंडिकुलर पता है, जो अननोन साइड है वो मेरे पास क्या है हाइपोटेनियस है। सबसे पहले कॉट ए, कॉट के ए की वैल्यू रखे 8/15, कॉट ए की वैल्यू 8/15 गिवन है। कॉट क्या होता है, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर बट 10 का रेसिप्रोकल, तो बेस क्या लिखा 8k, बेस क्या है 8k। अब मैंने बेटा आप बताओ जरा खुद बताना आप मुझे, परपेंड में क्या बोला है मैंने, यहां देखा ए, एंगल के जस्ट सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये पक्का क्या होगा बेस होगा, और ये तो फिक्स होता ही होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ गिवन है बेस जो है, जो बेस है वो 8k हो गया, जो परपेंडिकुलर है वो 15k हो गया, ठीक है। हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। कॉट होता है क्या, पहले लिखा कॉट 8/15 लिखा, रेशियो दे रखा था आपको। कॉट होता क्या है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, बेस की वैल्यू क्या हो गई 8k, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई 15k, ठीक है। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले हम लोग अननोन साइड निकालेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम आप पूरा लिख के आना एग्जाम में, ठीक है। तो क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। बताओ मेरे पास हाइपोटेनियस क्या करनी है, निकालनी है, हाइपोटेनियस निकालनी है, परपेंडिकुलर बताओ कितना है 15k है, 15k का स्क्वायर, बताओ बेस कितना है मेरे पास, तो बेस मेरे पास क्या है 8k का स्क्वायर, तो ये हो गया क्या 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 का स्क्वायर, 15 का दो बार मल्टीप्लाई, तो 225 का के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, ठीक है। जब मैं 225 को 65 से प्लस करूंगा कितना आ गया 9 आ गया, 8 आ गया, 289 आ गया, तो ये हो गया कितना 289 के स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, तो हाइपोटेनियस हो गया 289 और यहाँ पे कितना के स्क्वायर, आप जानते हो ना ये तो पढ़ा होगा आपने 8 क्लास में, स्क्वायर रूट किसका होता है 289, बताओ चलो बताओ किस किस का होता है, कौन बताएगा बताओ, कौन कौन बताएगा 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, बोलो जल्दी बोलो, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, बोलो जल्दी। तो बच्चे बताया क्या सर 17 का होता है, तो कितना आ गया के, क्या आ गया ये जो हाइपोटेनियस है कितना आ गया 17k आ गया, जो हाइपोटेनियस है वो कितना आ गया 17k आ गया। यहां तक किसी को डाउट है, दिख रहा है ना आप सभी को, दिख रहा है ना आप सभी को, जो हाइपोटेनियस है वो 17k आ गया, मेरे पास हाइपोटेनियस आ गया। सबसे पहले अननोन साइड निकालो, मैंने निकाल भी दिया आप लोगों के लिए। अब वो रेशियो जो निकल पा रहा है और रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर दो, तो रेशियो क्या निकल पा रहा है, हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है साइन की वैल्यू, हमें साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है, तो साइन ए, साइन क्या होता है, बार बार क्वेश्चन करोगे तो बार बार लिखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद हो जाएगा। तो होता है परपेंडिकुलर कौन क्या हाइपोटेनियस, बताओ परपेंडिकुलर क्या है मेरा, परपेंडिकुलर क्या है मेरा 15k, परपेंडिकुलर है मेरे पास कितना 15k, बताओ हाइपोटेनियस कितना आया है 17k, ठीक है, k से k कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 15/17, ये हो गया, ठीक। आगे निकालना मुझे क्या सेक k, अब निकालना मुझे क्या सेक ए, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, सेक 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 साइन कॉस टेन, उसके नीचे लिखा था कॉट,
तो यहाँ sec किसका, cos का उल्टा, cos का उल्टा, cos का उल्टा, तो sec cos का उल्टा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो sec होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो sec क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो मेरे पास हाइपोटेनियस कितना निकाला था मैंने, तो निकाला 17k निकाला था, और जो बेस है वो कितना निकाला है मैंने, 8k निकाला है, तो k से k कैंसिल आउट हो गया, तो 17/8 आ गया। बताओ आप लोग कह रहे थे सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, समझ में नहीं आ रही सर, ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही सर, बहुत टफ है सर, सर बहुत टफ है, क्या टफ है इसमें बताओ क्या टफ है, टफ है क्या है, समझ में आता है, इतना समझ में आता है आप सभी को, कोई डाउट है क्या? भाई पढ़ना तो पड़ता है यार, देखो कोई सा भी क्वेश्चन कर लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं तो दो बात बताई है, सिर्फ दो बात है, अननोन साइड निकालो, हाइपोटेनियस मैंने निकाला, जो रेशियो निकल पा रहा है उस रेशियो की वैल्यू निकालो, साइन ए और सेक ए निकालवाना था, निकाल दिया। वो टफ है क्या है, टफ है क्या, कर लोगे, कर लोगे, आइए सेम क्वेश्चन दे रखा है 50। कुछ चीजें टफ तो ना होती हैं यार, चीजें बहुत आसान होती हैं, बस करना है, तो आप ये कर लोगे, तो आप मेरी क्लास देखने के बाद खुद करने की कोशिश करना, आप पीवाई क्यूज करना, आप अपनी रेफरेंस बुक करना, फिर बताना सर डाउट आ रहा है। टी रेशियो क्वेश्चन दे रखे सिर्फ दो बातें, टी रेशियो क्वेश्चन दे रखे सिर्फ दो बातें, टी रेशियो क्वेश्चन दे रखे सिर्फ दो बातें, अननोन साइड निकालो, रेशियो निकालो। अगेन आपको सेक थीटा दे रखा है 13/12, तो हमें यहाँ गिवन क्या है, हमें गिवन है सेक थीटा, और होता है कितना 13/12, ये रेशियो हमें गिवन है। सबसे पहले वही हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, सबसे पहले वही हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये मैंने ए मान लिया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। अब यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है, तो मैंने यहाँ एक एंगल मान लिया अपने मन से, थीटा हो गया। आप यहाँ मान लो, क्योंकि हम जानते हैं हाइपोटेनियस तो फिक्स होती है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ये फिक्स है। अब मैंने एंगल थीटा यहाँ माना है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये परपेंडिकुलर है, तो रह गया जो होगा वो क्या होगा, बेस हो जाएगा। अब आप थीटा यहाँ मानोगे, तो यदि मैंने थीटा लो आपके लिए, मैंने थीटा यहाँ मान लिया, ये थीटा हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो रह गया बेस हो गया। बात एक ही है, कंफ्यूज मत हो ना कि सर समझ में नहीं आ रहा, यही क्यों मानते हो बार बार, ठीक है ना, ठीक है ना। आइए, तो सेक दे रखा है, पता है ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अभी कराया था साइन और कॉस, कॉस का उल्टा, तो ये हो गया यहाँ पर क्या टेन, और यहाँ क्या कॉट, और यहाँ सेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये तो याद करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है इसके लिए। तो क्या होगा हाइपोटेनियस पर मैं क्या सही में आ रहा है ना, है भाई, सही में आ रहा है, नहीं आ रहा है, गुस्सा नहीं करना, ठीक है ना। क्या करोगे बताओ क्या होगा, होगा ये हाइपोटेनियस अपॉन में क्या बेस। सेक थीटा का जो रेशियो है वो गिवन है, और सेक थीटा होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा का रेशियो गिवन है, और सेक थीटा होता क्या है, बेस अपॉन, सॉरी, सेक थीटा का आपको रेशियो गिवन है, और सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये रेशियो दे रखा है, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको लिखूंगा मैं यहाँ पर के, और यहाँ पर के, क्यों लिखूंगा समझ में आ गया ना। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो गई, हाइपोटेनियस मेरे पास हो गया कितना, हाइपोटेनियस हो गया 13k, और मेरे पास जो बेस हो गया वो हो गया 12k। तो आपको हाइपोटेनियस गिवन है, आपको बेस गिवन है, क्या गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, सही में आ गया। सेक थीटा होता का रेशियो गिवन है, और सेक थीटा होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 13 गिवन है, बेस 12 गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, तो आपके पास है ना, क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई किससे, पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम। अब तो बच्चे कह रहे होंगे सर पहली एक्सरसाइज तो इतनी समझ में आती है, ऐसे करके ऐसे ऐसे समझ में आ रही है, ठीक है, तो कैसे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 13, तो 13k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो निकालना है परपेंडिकुलर, बताओ मेरे पास बेस कितना है, तो 12k का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 169 का स्क्वायर, ये कितना हो गया निकालना है, ये कितना हो गया 144k का स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया 169k स्क्वायर माइनस का 144k स्क्वायर इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये प्लस का जाके माइनस का, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना आ गया, कितना आ गया, रूट में कितना 25, और यहाँ पे कितना k स्क्वायर। तो बताओ भाई, बताओ जल्दी, 25 किसका स्क्वायर रूट है,
25 किसका स्क्वायर होता है? पर ये भी नहीं पता क्या? पता है ना? वेरी गुड, पता है, अच्छी बात है। तो ये होता है सर 5 का 5k आ गया। परपेंडिकुलर मेरे पास 5k है और बेस मेरे पास 12k है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 13k है। सब तो आ गया। सबसे पहले अननोन साइड निकालो, उसके बाद जो वो कह रहा है वो निकालो। आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं तो भैया वो तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे, है भाई? नेक्स्ट पेज पे करें ना, ज्यादा सही है। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो हमें निकालना है, हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है साइन थीटा कि सेक थीटा, सेक थीटा। और जो सेक थीटा दे रखा है वो कितना है? 12/13। 12/13 ये हमें गिवन है। इसके अलावा हमें परपेंडिकुलर गिवन है। डायग्राम बनाऊंगे आप लोगों के लिए, है भाई? लो डायग्राम बना देता हूँ। ये हमें डायग्राम गिवन है यहाँ पर। इसको मैंने ए माना था, ये मेरा बी हो गया, ये सी है, ये मैंने थीटा माना है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया मेरा। तो परपेंडिकुलर कितना आया था? अभी 5k आया था। ये कितना था? 13k था। और ये कितना था? 12k था। ये तो गिवन था, देखो एक बार, ये तो गिवन है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? ये गिवन है। हमें निकालना है क्या? सेक थीटा में गिवन था, सेक थीटा में गिवन है कितना? 13/12। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। तो पहले निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन में क्या? हाइपोटेन्यूज। अब नहीं लिखूंगा मैं, बार बार लिख रहा हूं, आपको रिकॉल करना चाहिए बार बार। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो एक बार लिख देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब तो याद हो गया होगा यार कि नहीं हुआ? ये साइन कॉस और क्या टेन, ये क्या कॉट सेक और क्या कोसेक, कोसेक। ठीक है, तो P अपॉन H साइन थीटा। P की वैल्यू तो कितनी है? P की वैल्यू कितनी है? P है मेरे 5, कितना है P? 5k। और मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना? 13k। ठीक है, k से k कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 5/13 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताओ बेस क्या है? 12। बेस क्या है? 12k। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। भाई थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो होता है, ठीक है ना? 12k हाइपोटेन्यूज 13k, 13k काटो 12/13 आ गया। अगेन 10k, tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5k, परपेंडिकुलर 5k, बेस 12k, बेस 12k। तो 5/12 आ गया। इतना आ गया। डाउट है सभी को? किसी को डाउट? आप जानते हो साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। भूल गए? कल तो प्रूफ कराया था मैंने। तो होता है क्या? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। या फिर इसकी वैल्यू को उल्टा कर दो। क्यों पढ़ा था हमने? क्यों पढ़ा था हमने? पागल थे क्या? पढ़ा था हमने? समझ में आ रहा है आपको? भाई ये पढ़ा था हमने, साइन थीटा, साइन थीटा 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा 1 कोसेक थीटा। या तो ऐसे कर सकते हो बेटा, सुन रहे हो? कैसे करोगे? जो कोसेक थीटा है कैसे करोगे? हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या? परपेंडिकुलर। या तो ऐसे कर दो या इसको उल्टा कर दो। तो उसको उल्टा करोगे तो क्या होगा? 13/5 हो गया। मतलब यहाँ पे भी सेम आएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है? 13। हाइपोटेन्यूज क्या है? 13k। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है? 5k। देखो वही तो लौट के आ रहा है, ठीक है ना? ये कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया? 13 अपॉन में क्या? 5। देखो वही तो आ रहा है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा पर अपॉन साइन उल्टा रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा। उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक, अब सेक थीटा दे रखा है, एक और निकालना है क्या? कॉट थीटा। आपकी चॉइस है, जैसा करना चाहो। tan क्या होता है? P अपॉन बी, तो वो क्या होगा? B अपॉन में क्या? P। B कितना है मेरे पास? B है मेरे पास 12k। और P क्या है मेरे पास? P है मेरे पास 5k। कितना आ गया? 5/, ये आ गया। ये तो सही में आता है। क्या आपको सही में आया क्वेश्चन? कोई डाउट है? सबसे पहले हमने अननोन साइड निकाली, उसके बाद हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिए। यही था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। किसी को भी कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझसे खुल के पूछ सकते हैं। एडिशनल क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन को पेश करो हमारे कमेंट सेक्शन में, तब भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।